कट्टरपंथी मौलानाओं को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का करारा जवाब। कहा, वंदे मातरम नहीं बोलने वालों को सरकारी लाभ क्यों। पश्चिम बंगाल में फिर गर्मा गया है राजनीतिक माहौल। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिन लोगों को राष्ट्रगान या वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों मिलना चाहिए। और ये सवाल खुद राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के द्वारा उठाया गया है। दरअसल नंदीग्राम में जल कल्याण शिविर के दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिन लोगों को वंदे मातरम बोलने में समस्या है, उन्हें सरकारी लाभ क्यों। राष्ट्रगान पर आपत्ति रखने वालों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलना चाहिए। और ये बड़ा बयान दिया गया है सीएम शुभेंदु अधिकारी के द्वारा। आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों राष्ट्रगान को लेकर हुई तमाम कंट्रोवर्सी, तमाम राजनीति, जिस समय पर राज्य में ममता बनर्जी की सरकार थी और किस तरीके से ममता बनर्जी का इस पूरे मामले पर स्टैंड रहा था, किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आए थे और कैसे मौलानाओं ने भी वंदे मातरम को लेकर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां की थी। और जितने भी मौलाना यानी कि जो कट्टरपंथी बंगाल से बिलोंग करते थे, बंगाल के रहने वाले थे, कि एक तरफ वो वंदे मातरम पर टिप्पणियां कर रहे थे और वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा उन्हीं लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जा रहा था। और इन्हीं तमाम चीजों पर अब सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठा दिया है कि वंदे मातरम से इतनी ज्यादा परेशानी है कुछ लोगों को, तो आखिरकार ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों दिया जाए। खैर, राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बस इतना ही बयान दिया है। आगे क्या कुछ फैसला सरकार के द्वारा लिया जाएगा, क्या वाकई में जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं और जो कट्टरपंथी बंगाल में बसे हुए हैं, उन लोगों को सरकारी योजनाओं से अब वंचित कर दिया जाएगा, क्या इस पर सरकार के फैसले होंगे, ये तो आगे देखना होगा। इसी के साथ साथ सीएम ने यह भी कहा कि साथ ही सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का भी आरोप राज्य के मुख्यमंत्री ने लगाया और कहा कि भर्ती परीक्षाओं में और अनियमितताओं का दावा भी उन्होंने किया है। और देखिए, पश्चिम बंगाल की सियासत में अब राज्य के मुख्यमंत्री का ये बयान अब नया विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि राज्य में अब ममता बनर्जी की पार्टी विपक्ष में है और अब विपक्ष इसे सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश कर सकता है, जबकि समर्थक जो अब सोशल मीडिया पर जिन लोगों की राय सामने आ रही है, जिस पर ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सीएम के द्वारा जो बयान दिया गया है वंदे मातरम को लेकर, वो बहुत सही है। और ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद और जवाबदेही का मुद्दा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई है। क्या राष्ट्रभक्ति को सरकारी सुविधाओं से जोड़ना सही है? क्या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है? इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज जितने भी फैसले राज्य में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, और आपके लिए बता दें कि ये फैसले ज्यादातर जनता के हित में बताए जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के कई फैसलों को पलट चुके हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। चाहे फिर वो राशन से जुड़ी योजनाएं हो, महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हो, या फिर ऐसी योजनाएं हों जिसमें अभी तक ममता बनर्जी बाहर से बुलाए गए और बसाए गए अवैध घुसपैठियों को सरकार की तरफ से योजनाएं दे रही थी और प्रदान करा रही थी। ऐसी भी यानी कि लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं में भी बड़ा एक्शन राज्य की सरकार के द्वारा अब लिया गया है। वहीं आपके लिए बता दें, राज्य में जब से सरकार बदली है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार, और खुद मुख्यमंत्री कई मुद्दों को लेकर एक्टिव हो चुके
हैं, हर दिन सरकार के द्वारा नए फैसले लिए जा रहे हैं बंगाल की जनता के हक के लिए। तो वहीं आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की एमएलए सरबूरी मुखर्जी ने भी आज ममता बनर्जी की पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर इस बार अगर जनता गलती भी कर देती और अगर ममता बनर्जी की पार्टी जीत जाती तो हालात बहुत ज्यादा बुरे हो सकते थे। ये सीधे तौर पर बीजेपी के एमएलए का कहना है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं सरबूरी मुखर्जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आप पहले क्यों नहीं बोले? 4 तारीख से पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाए? 4 तारीख से 3 तारीख भी क्यों नहीं आवाज़ उठाए? हम आपको बता रहे हैं, हर एक तृणमूल धाक लगा के बैठे थे। अगर 2026 में इस बार जनता से गलती हो जाता, जनता से अगर गलती हो जाता तो आप नहीं समझ पाओगे, लाशों की ढेर हो जाता इस बंगाल में। हर एक गांव में, हर एक शहर की गलियों में माँ की रोने की आवाज़ आता था। हर एक बहन की सीथी के सिंदूर ख़त्म होने जाता था। आप देखें ना कि हर एक पार्टी ऑफिस से क्या निकल रहा है। हर एक पार्टी ऑफिस से बंदूकें निकल रहा है, चॉपर निकल रहा है। आप देखा ना, हाँ, सादा थान निकल रहा है। आप देखा क्या वो संदेश खाली में जो झील से बड़ा सा जो भेरी है वहाँ से मछली नहीं बंदूकें निकल रहा है। तो ऐसे धाग लगा के बैठे थे ये तृणमूल। अगर गलती हो जाता लोगों से, आप यकीन मानिए घर घर से हमारे भाजपा के कार्यकर्ता को, नेता को निकाल के मारते थे लोग, काट दिया होता था। तो भगवान के लाखों भगवान से हमारे जो कृतज्ञता है और लोगों के ऊपर जो भरोसा किया, हम लोग के ऊपर जो भरोसा, जो आस्था, जो ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि भय आउट भरोसा इन। देखिए, मैं अपने विधानसभा जादवपुर में एक ही बात, एक ही नारा, 20 तारीख को मेरा नाम निकला और 27 अप्रैल प्रचार के लास्ट दिन तक एक ही बात बोले कि जादवपुर में भय मुक्त, दुर्नीति मुक्त, संतरास मुक्त जादवपुर हम बनाएंगे। आपको पता है जादवपुर में ये 10-15 दिन में हम 2 काउंसिलर, 101 नंबर वार्ड का काउंसिलर बप्पादित्य दासगुप्त और उनके डायना हाथ बड़ा गुंडा सौरभ घोष और 106 नंबर वार्ड के काउंसिलर अरिजीत दास ठाकुर और उनके डायना हाथ बप्पा लोध, चारों ने जेल के पीछे। और हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों के ये भरोसा दिए कि 15 साल में जो बात आप लोग कह नहीं पाए, 15 साल में जो आप लोग ये नहीं दे पाए, ये अन्याय के विरुद्ध बात नहीं कर पाए, आप लोग आइए, आप लोग मुझसे मिलिए, मेरे ऑफिस आइए, मेरे लीगल टीम आपके साथ है। हम प्रशासन के साथ बैठ के ये सिद्धांत लिए है, एक भी चोरों को छोड़ा नहीं जाएगा, एक भी चोरों को नहीं। तृणमूल के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है और तृणमूल के चोरों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हर एक को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, हर एक को। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ग्रिल कर रही है, सिग्नेचर में भी चोरी की जा रही है। इससे पहले कोयला चोरी की बात सुने, गाय चोरी की बात सुने, बालू चोरी की बात सुने। अब सिग्नेचर चोरी में सीआईडी का लगातार 2 बार उनको जाना पड़ा है। कल 8.5 घंटे लगभग पूछताछ हुई है। आज ईडी ने भी फिर अभिषेक बनर्जी को बुलाया है। तो क्या कहना चाहेंगे? सुमित रॉय का भी नाम आ रहा है। तो क्या एक बड़ा एक्सेस बंगाल में? देखिए, चोरों को नोटिस आएगा, चोर ने हर एक चोरी को आजमाएगा, यही तो चोरों की हैसियत है। तो ये चोर है तृणमूल। हम लोग का और एक स्लोगन आपको याद है, 1 2 3 4, तृणमूल के हर एक नेता चोर। 1 2 3 4, तृणमूल के हर नेता चोर। ये तो स्लोगन था हमारा। हम तो बोलते थे, जब भी तृणमूल का गाड़ी जाते थे तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे कि हमारे कार्यकर्ता ने चोर 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 नारा लगाते थे। तो अब चोरी सामने आ रहा है, अब चोरी सामने आ रहा है। कभी ईडी ने होगा, कभी सीबीआई से होगा, कभी सीआईडी से होगा। अब तो पुलिस भी पिटा रहे, पुलिस के हाथ खोल दिए हम लोगों ने। पुलिस को बोले कि आप ये काम करो। अगर 15 साल ने ये तृणमूल सरकार के ऊपर जितना आपका ये था कि भाई सरकार ने
आप लोगों को देख के रखे थे। अगर आप लोग सुधर गए तो चलो ठीक है, नहीं तो आप लोग के ऊपर भी हम लोग सोचेंगे, क्योंकि तृणमूल के एक भी चोरों को हम लोग खुला नहीं छोड़ेंगे। वो अभिषेक हो या हमारे जादवपुर विधानसभा के 109 नंबर वार्ड के जो पौर माता है, हमारे 110 का जो पौर पिता है, हमारे 104 का बोलिए, 103 102 का बोलिए, जो सारे लोग हैं 96 का बोलिए, 99 को बोलिए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी की विधायिका का बयान आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं और ममता बनर्जी के तमाम नेता, मंत्री और खुद अभिषेक बनर्जी जो अब कई जांचों का सामना कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि बंगाल को लूटने वाले लोगों को अब एजेंसियों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ देखना अहम रहेगा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के द्वारा वंदे मातरम की खिलाफत करने वाले लोगों के खिलाफ जो आज बयान दिया गया है, उस पर क्या कुछ रिएक्शन टीएमसी के नेताओं का रहेगा। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।